हेलो दोस्तों, क्या आपके कूल्हे में दर्द रहता है या कूल्हे में एवीएन की बीमारी है और आपको डॉक्टर ने हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी है, लेकिन जब आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो आपको भयंकर कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है क्योंकि कहीं तो इसका खर्चा 2 लाख बताया जा रहा है, कहीं 3 लाख, कहीं 4 लाख या 5 लाख। तो हमारे मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हिप रिप्लेसमेंट का वास्तविक खर्चा क्या होता है और उसकी प्राइस अलग अलग हॉस्पिटल में इतना वेरी क्यों करती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस बात के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि क्यों हिप रिप्लेसमेंट की प्राइस में इतना वेरिएशन होता है और आखिर रियल में प्राइस होनी कितनी चाहिए और कितनी रियल प्राइस होती है। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। पहले के ज़माने की तुलना में आज जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसमें आप ऑपरेशन के अगले दिन से ही चलना फिरना शुरू कर देते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। आपको हो सकता है थोड़े दिनों के लिए वॉकर यूज़ करना पड़े, लेकिन बाद में आप सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। हल्की जॉगिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट का खर्चा दोस्तों अलग अलग शहरों में अलग अलग आता है। इसका जो खर्चा होता है वो 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहला पेशेंट, दूसरा डॉक्टर, तीसरा इम्प्लांट। सबसे पहले हम पेशेंट के फैक्टर्स पे विचार करते हैं। दोस्तों, पेशेंट में खर्चा अलग अलग इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी सीरियस है। अगर आपके सिर्फ सिंपल एवीएन की प्रॉब्लम है या फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ज़्यादा पुरानी नहीं है तो खर्चा काफ़ी कम आता है। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर आपके कई सालों से चली जा रही है या डिस्प्लास्टिक हिप की प्रॉब्लम है या बचपन से ही प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या होता है कि स्पेशल प्रकार के इम्प्लांट लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है और इस वजह से खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी है। एवीएन वाले या हिप आर्थराइटिस वालों में खर्चा काफ़ी कम आएगा, जबकि डिस्प्लास्टिक वाले, इन्फेक्टिव हिप में या पूरे एंकाइलोजिंग हिप है, यानी कि पूरा का पूरा हिप चिपक गया है और कई साल निकल गए हैं, 5-5, 10-10 साल निकल गए हैं, तो खर्चा बढ़ सकता है। आइए दूसरे फैक्टर पे विचार करते हैं। दूसरा है डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस। आप जिस डॉक्टर से सर्जरी करा रहे हैं उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी खर्चा अलग अलग हो सकता है। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन कराते हैं तो वहाँ पर खर्चा काफ़ी कम हो सकता है, जबकि अगर आप प्राइवेट या कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो पेशेंट की केयर के हिसाब से और वहाँ पर होने वाले अतिरिक्त साधन, अतिरिक्त व्यय, यानी कि अगर आप सिंगल रूम लेते हैं, मल्टी शेयरिंग या जनरल वार्ड लेते हैं, उसके हिसाब से भी खर्चा कम या ज़्यादा हो सकता है। तीसरा जो फैक्टर है दोस्तों, वो जो डिपेंड करता है कि खर्चा कितना होगा, वो होता है इम्प्लांट का। अब इम्प्लांट भी इसमें कई वैरायटी के अवेलेबल हैं। अगर आप लोकल इम्प्लांट लगाते हैं या सीमेंटेड इम्प्लांट लगाते हैं तो बहुत सस्ते में आपका हिप रिप्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप अनसीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करते हैं, सिरेमिक और पॉली इम्प्लांट यूज़ करते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, जीमर ऐसी किसी बड़ी कंपनी का, स्मिथ एंड नेफ्यू का इम्प्लांट यूज़ करते हैं तो उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो ये 3 फैक्टर के दोस्तों हिसाब से अलग अलग तरीके का खर्चा हो सकता है, लेकिन ये सब तो एकदम ज़रूरी खर्चे हैं। लेकिन कई बार दोस्तों मार्केटिंग के तौर पर कुछ खर्चे ऐसे भी लगते हैं जो वास्तव में मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए, लेकिन पेशेंट को खर्चा पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल, काफ़ी सारे लोग आपको ऐसे गिमिक दे सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल, कि आप MIS टेक्निक से ऑपरेशन करा लीजिए या आप रोबोट से ऑपरेशन करवा लीजिए या फिर आप नेविगेशन से ऑपरेशन करवा लीजिए या फिर आप ड्यूअल मोबिलिटी का हिप यूज़ कर लीजिए। तो इस प्रकार से भी लोग खर्चा ज़्यादा करवा देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों से रिजल्ट्स में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो अगर आपको हाई क्वालिटी हिप रिप्लेसमेंट कराना है लेकिन बहुत ही वाजिब दामों में कराना है तो आप रिसर्च करिए और आपको ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल मिल जाएंगे जहाँ पर कि वाजिब दामों में ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप एकदम फ्री के तरीके से भी मत सोचिए, क्योंकि जब बिल्कुल ही निःशुल्क इलाज होगा तो प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करना इतना आसान नहीं हो पाता, क्योंकि आपको भी ये वाली बात तो समझ में आ ही रही होगी कि हाई क्वालिटी इम्प्लांट की कॉस्ट तो आपको झेलनी ही पड़ती है। तो ये सब दोस्तों एक संक्षिप्त में जानकारी थी हिप रिप्लेसमेंट में कितना खर्चा आ सकता है उसके बारे में। अगर आपको एग्जैक्ट कोटेशन चाहिए कि वास्तव में आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप अपनी रिपोर्ट भेजिए और मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।